हरिओम। नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनोज सर। पिछले सत्र में हमने अर्थराइटिस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम देखते हैं आपका पार्ट 4 में जो बैकएक की समस्या के कारण क्या होता है, उसका यौगिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है, वो बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बैकएक जो है एक आम समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली, शारीरिक असंतुलन, गलत मुद्रा, मानसिक तनाव और रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकारों के कारण उत्पन्न होता है। तो ये हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी जो है, जनरली हम इंग्लिश में वर्टेब्रा इसको बोलते हैं। तो वर्टेब्रा के डिसलोकेशन और उसके अंदर में जो डिस्क जो है आगे पीछे मुड़ जाना या खिंचा होना या उसके अंदर में इन्फेक्शन होना, तो ये धीरे धीरे एक एक समस्या है जो हम आ, उसका वजह से हम हमारे बैक पेन हम फील करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, जो ये जो वर्टेब्रा को जो सपोर्ट दे के रखता है, ठीक है, एक देखो एक डॉग की शेप की तरह है। ये जो बीच में जो रेड कलर है, ये क्या है ना, टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, ये वर्टेब्रा को जो होल्ड करके रखा था, वो धीरे धीरे उसको होल्ड नहीं करने के कारण वर्टेब्रा आगे की तरफ से खींच जाता है, पुल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्टेब्रा के अंदर में जो डिस्क रहता है वो धीरे धीरे उसके ऊपर तनाव रहता है, नहीं तो वो खींच जाता है, आगे निकल जाता है। और ये जो डॉग की तरह दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा डॉग की तरह, वो भी ये कभी कभार ये टूट जाता है एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट क्या हो सकता है, जैसे डायरेक्ट फोर्स हो गया, गाड़ी से हम जा रहे हैं, ये हम गाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो गाड़ी से हम इनडायरेक्ट फोर्स में अगर हम नीचे गिर गए, या कोई पीठ के ऊपर हमारा भारी भरकम चीज जो पड़ गया, ये सब सारी चीजें, या जैसे हमारा क्या है, रिपीटेटिव हाइपर एक्सटेंशन जो होता है, जेनेटिक फैक्टर रहता है और ट्रॉमा भी रहता है। ठीक है, तो ये सिम्टम क्या होता है, ये ना ज़्यादातर लोअर बैक पेन में अकर होता है। और इसमें क्या होता है, स्टिफनेस है, मसल्स टाइटनेस है, पॉसिबल रेडिएटिंग पेन है। इसको कैसे हम पकड़ा जा सकता है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह। ठीक है, और रेस्ट जो हो गया, इसका बड़ी बात है, रेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिजिकल थेरापी जो हमारे जैसे हमारे जो योग थेरापी में विभिन्न प्रकार आसनों का इसको इसमें एम्फेसिस किया गया है। और पेन मैनेजमेंट भी जो है उसके अंदर में फिजियोथेरापी भी आता है और हमारा योगिक मैनेजमेंट भी आता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, इन इस कंडीशन में हम ऑपरेशन की तरफ से भी लोग कुछ जाते हैं, जिनका मेजर केस रहता है। तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है और डिफेक्ट इन द पार्स, ठीक है, जो जो पार्स जो है ना, ये डॉग की शेप की देखकर दिखाई दे रहा है, इंटर आर्टिकुलर ऑफ द वर्टेब्रा में होता है। तो आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलोलिसिस। ध्यान रखना है, इसको हम स्पॉन्डिलोलिसिस बोलते हैं। अगर हम देखते हैं स्पॉन्डिलोलिथिसिस, ठीक है, स्पॉन्डिलोलिथिसिस, जिसमें वर्टेब्रा देख रहे हो आप, आगे की तरफ खींच रहा है, आगे की तरफ झुक जा रहा है, जो डिस्क भी जो है खींचा गया है, नहीं, तो ये क्या है, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑफ वन वर्टेब्रा ओवर अनदर। एक के ऊपर जो एक वर्टेब्रा जो था वो आगे की ओर खींच रहा है। टाइप क्या हो गया, कॉग्निशनल, एस्थमेटिक, डिजेनरेटिव, ट्रॉमेटिक एंड पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इसका सिम्टम जो है लोअर बैक पेन आता है, फिर धीरे धीरे जाके वो लेग पेन में रहता है, फिर वीकनेस भी आता है, डिफिकल्ट में चलने में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सेम चीज इसका फिजिकल थेरेपी जो है, देखो ज़्यादातर यहाँ पे ना सर्जरी की बात अभी आता है। ठीक है, और सर्जरी के ठीक 3-4 महीने या 5 महीने के बाद भी हम योगा का प्रैक्टिस दे सकते हैं।
हमारे फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं। इस सारी समस्या के कारण हमारे जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जो कारण हमारे दिनचर्या में बहुत सारे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और एक केस देखते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। ज़्यादातर हम इसको क्या है हमारा कहाँ पे होता है, क्रोनिक पेन जो स्टिफनेस रिड्यूस्ड स्पाइनल मोबिलिटी फटीग जो होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आर्थराइटिस के कारण है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेशन इसमें है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्टिब्रा, जो कि ऑटोइम्यून कंडीशन में रहता है, क्योंकि ऑटोइम्यून जो सिस्टम जो है अपने खुद को सेल को ये पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अपने अंदर ही अपने चीज़ों को फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से अंदर में स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लेमेशन होता है, धीरे धीरे वर्टिब्रा में इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यहाँ पे इसका बड़ा कारण है, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में होना चाहिए, और आपका जैसे खान पान रहना, कैसे आपका दिनचर्या है, कैसा आपका प्रैक्टिस है, कैसे क्या आप उसके लिए क्या क्या जत्न करते हो अपने बॉडी के लिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है ये नेक एरिया में, और नहीं तो हमारे जिसमें रह गया नेक एरिया में ज़्यादातर इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता रहता है, नहीं तो पूरा वर्टिब्रा में भी ये स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं जैसे स्पॉन्डिलोसिस हो गया, जिसमें एज रिलेटेड होता है, जो धीरे धीरे एज के कारण हमारा जो वर्टिब्रा का जो हड्डी है धीरे धीरे पिघलने लगता है, जो डीजेनरेशन होने लगता है, और इसके वजह से क्या होता है इन्फ्लेमेशन भी शुरू होता है। देखिए जो वर्टिब्रा का कॉलम सेट है जहाँ पे वो फिक्स है, हाँ, वो भी धीरे धीरे पूरा इन्फ्लेमेशन होने लगा है। स्पेशली नेक की तरफ से होता है, बैक पेन भी होता है, स्टिफनेस रहता है, नर्व कंप्रेशन भी रहता है। हाँ, ट्रीटमेंट जो है हमारा पेन मैनेजमेंट हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, अगर होता है सीवियर केस में तो हमको सर्जरी भी जाना पड़ता है। जनरली क्या होता है हम योग के माध्यम से हम जितना सारा हमारा लुम्बार एक्सरसाइज है, जितना सारा हमारा बैक प्रैक्टिस है, अगर हम उसको सही तरीके से सही ढंग से दे सकते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट अगर दे सकते हैं, तो इनका जो लाइफस्टाइल जो ये दिक्कत है ये सारे ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर देखते हैं योगिक मैनेजमेंट ऑफ बैक के बारे में, तो आसन क्या होता है, सबसे बड़ी बात है ना, अगर बंदा खड़े होकर कर पा रहा है तो हम खड़े होकर अभी आसन दे सकते हैं। अगर सीवियरिटी की बात होता है तो पेन टॉलरेंस की बात होता है, अगर बंदा पेन जो टॉलरेंस में नहीं है, वियर नहीं कर पा रहा है, तो बंदे को हमेशा बैक पेन के कंडीशन में लेटा कर ही प्रैक्टिस देना चाहिए। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम भी हो सकता है, फिर उसमें मकरासन का पूरा सीक्वेंस रह सकता है, फिर मरकतासन का सीक्वेंस रह सकता है, इतना सारा लंबा एक्सरसाइज हम दे सकते हैं। ठीक है, और ये भुजंगासन, हमारा शलभासन, हाँ, अर्ध शलभासन बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। ये सब देखो, धनुरासन भी एक है, बहुत सारे प्रैक्टिस है, धनुरासन हो गया और उष्ट्रासन भी हो गया। इस पर्टिकुलर जो आसन है ना, हमारे एक पर्टिकुलर जो जानते हैं योग के जो प्रैक्टिस कहाँ कहाँ प्रेशर देने से कौन सा वर्टेब्रा में प्रेशर पड़ेगा और वो कितना प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका जो पेन जो है ना कि वो आगे बढ़ेगा और पेन ज़्यादा करेगा और धीरे धीरे कम होना है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात है इसमें सूर्य विधि, प्राणायाम, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, ये तीनों भी हम ये दे सकते हैं। और जैसे ध्यान में जैसे क्या होता है ना,
हमारा ओम चैंटिंग हो गया सो के। ये सबसे और एक पॉइंट क्या है, जिन लोगों का बैक पेन ये और ये समस्या रहता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है ना, अटेंशन एंड इमोशन दोनों ही रोल प्ले करता है इनका पेन स्टिमुलेशन करने के लिए। तो ये अटेंशन इमोशन को ये कौन हटाएगा, ये मेडिटेशन ही हटा सकता है। ठीक है। और आगे देखते हैं योगिक डाइट। जनरली हमारा जो लाइफस्टाइल जो था, जिसकी वजह से हमारा ये कंडीशन हुआ, तो हमको धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज करना है, साथ फूड में आना है। ठीक है। ज़्यादातर तेल वगैरह चीज़ों को अवॉइड करना है, प्रोसेसिंग फूड को अवॉइड करना है, स्टे फूड को अवॉइड करना है, प्लेंटी ऑफ वाटर हमको लेना है। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का हमको एक्सरसाइज करना है, हल्का हल्का। और एक कंडीशन क्या होता है ना, जिन लोगों का बैक पेन रहता है, जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो तभी जाके ये आपका, मान लीजिए कितना 5-6 साल का एक इशू है, तभी जाके 1 महीने में ठीक होगा। अभी जनरली हम आज योगा थेरापिस्ट में हम देखे हैं कि लोगों का केस जो रहता है 10-15 साल का, 20 साल का केस रहता है, लेकिन वो जब योगा क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो इमीडिएटली ये 1 वीक में, 2 वीक में अच्छे होने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, और हायर हायर एक्सपेक्ट करता है। और उसके साथ साथ क्या है, उनका एंजाइटी भी उसके साथ स्टिमुलेशन होता है कि हमको इतना रिजल्ट क्यों नहीं मिला। आप इतने साल खर्चा करके, पैसा खर्चा करके, ऑपरेशन करके लास्ट में हमारे पास आए हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप आज स्टूडेंट हो, अगर आप जाके योगा टीचर बनोगे, अगर आप इसमें प्रोफेशन में आओगे, तो हमेशा एक केस स्टडी, हिस्ट्रिकल केसेस, सारी चीज़ें लेके ही आपको बढ़ना है। और अच्छे से गुरु के माध्यम से ही योग के जो प्रैक्टिस जो है, कैसे, कहाँ तक, कितना तक देना है, ये अच्छी तरह से आपको जानना पड़ेगा। तभी जाके ये सारी चीज़ें, कंडीशन आपके सामने अगर आता है तो आप डील कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बैक एक के बारे में जो जो कंडीशन है सामने, वो आपके पास आएगा तो आप डील कर सकते हैं। जनरली इसमें जो मैंने जो यूट्यूब चैनल में आपकी सिलेबस के हिसाब से सिर्फ कॉन्सेप्ट का मैं ओवरव्यू में देता हूँ, एक जो जो सारे इश्यूज है, और हमने इसमें योगी मैनेजमेंट में क्या क्या हम दे सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रोडक्शन क्या है, बेनिफिट क्या है, उसका पूरा डिटेल जो एलाबोरेट जो एक्सप्लेनेशन जो है, मैं आगे जाके स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद।